19 दिसंबर 2025 यानी कि इसी महीने करीब 8 दिन पहले हरियाणा के रोहतक के रिटौली गांव में शराब ठेके पर गैंग वॉर हुई। इस गैंग वॉर में हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटौली गैंग के बीच के बदमाशों के बीच कई गोलियां चली। 70 से ज्यादा राउंड गोलियां आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हिमांशु भाऊ जिस तरह से अपने अदावत के लिए या फिर अपने इस गोलियां चलाने की क्षमता के लिए बदनाम है, तो यहां भी वही देखने को मिला। लेकिन 8 से 9 दिन का वक्त गुजर चुका है। इस मामले में अब तक हरियाणा के रोहतक के रिटौली की पुलिस कहां तक पहुंची है? आरोपी क्या वाकई में पकड़े गए या फिर पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही है? यानी कि समझने की कोशिश करें कि रोहतक गैंग वॉर के इस पूरे मामले में अब कहां तक अपडेट पहुंची है, पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाएगी, सारी कहानी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल रोहतक के गांव रिटौली में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और सनी रिटौलिया गैंग के बीच में उस दिन ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें जैसा मैंने जिक्र किया 70 से ज्यादा फायरिंग होती है। इस गैंग वॉर में एक आरोपी की मौत होती है जबकि 2 घायल होते हैं। वहीं 3 आरोपी अभी जो इस मामले में शामिल हैं वो फरार है, जिनको रोहतक के साथ झज्जर पुलिस भी बहुत ही शिद्दत से उनकी तलाश कर रही है। संदिग्धों के ठिकानों पर लगातार दबिश पुलिस दे रही है। ये गैंग वॉर हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटौली गैंग के बीच 19 दिसंबर को शराब के ठेके पर हुई थी, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हिमांशु भाऊ के गुर्गे फ्रांस गाड़ी में आया था और आते ही तुरंत फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। वहीं सन्नी रिटौली शराब के ठेके में उस वक्त मौजूद था जबकि उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में उसका एक दोस्त जिसका नाम दीपक था वो बैठा था। हमलावरों ने शराब के ठेके के साथ उस फॉर्च्यूनर कार पर भी जमकर फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर की सीट की तरफ बहुत ज्यादा गोलियां लगी थी। गैंगस्टर सन्नी रिटौलिया की तरफ से की गई क्रॉस फायरिंग में हमलावरों में से 2 लोगों को गोली लगी, तो जिसमें महाराणा के रहने वाले दीपांशु की मौत हुई थी और असौदा के रहने वाले रोहित को कुछ गोलियां लगी थी, वो घायल हुआ था। उधर सुडाना के रहने वाले दीपक भी वहां पर शिकार हुए थे इसके। इस गैंग वॉर में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 आरोपी भी फरार हैं, जिनकी पहचान पुलिस कर चुकी है और उनकी तलाश में दबिश दिया जा रहा है। आरोपियों की तलाश में रोहतक के शिवाजी कॉलोनी के थाना के CIA की टीम शिद्दत से लगी हुई है और साथ ही STF की टीम भी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ झज्जर की CIA की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों की तलाश में वो भी अलग से दबिश दे रही है। रोहतक पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस का भी इस मामले में सहयोग मांगा गया है ताकि आरोपियों को बहुत जल्दी पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों तक पहुंच नहीं पाई है। गैंग वॉर में देखा जाता है अक्सर लोगों को गोलियों से छलनी होते हुए देखा गया, लेकिन इस गैंग वॉर में यानी रिटौली गैंग वॉर में कोई व्यक्ति नहीं बल्कि फॉर्च्यूनर कार को गोलियों से छलनी किया गया। हिमांशु भाऊ के गुर्गों में सन्नी रिटौलिया को मारने के लिए उस फॉर्च्यूनर गाड़ी की ड्राइवर वाली सीट की तरफ से खिड़की पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उस फॉर्च्यूनर कार पर कुल 25 गोलियों के निशान पुलिस को मिले। शिवाजी कॉलोनी के थाना के SHO हैं राकेश सैनी। उन्होंने कहा कि गैंग वॉर में आरोपी की मौत हुई है एक की, और दूसरा आरोपी फरार है, माफ कीजिएगा अस्पताल में है, और 3 आरोपी इस मामले में फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और बहुत जल्दी ही आरोपियों को काबू करने की बातें पुलिस की तरफ से कही जा रही है। पुलिस ने घायल दीपक ढाका की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज हुआ है। अब इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटौलिया के बीच में जो आए दिन इस तरह की गैंग वॉर होती है, उसमें कहा जाता है कि 2019 का मामला है, यानी 2019 से लेकर 2025 तक अभी इन दोनों गैंगों के बीच में जो गैंग वॉर का खेल शुरू हुआ है उसमें 5 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। जैसा मैंने जिक्र किया था कि एक बस खरीदने को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था और बस खरीदना और उसे चलवाना, उसके प्रोटेक्शन के लिए हिमांशु भाऊ के गुर्गों को हायर करना, इन सब के बीच में जो गैंग वॉर शुरू हुई थी। और अब से हमने इसी साल यानी 2025 में देखा था, जून का महीना था, जब इसी मामले से संबंधित सन्नी रिटौलिया के चाचा को जेल से जमानत मिली थी और वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था अपने खेत के पास, खेत देखने के लिए, और हिमांशु भाऊ के गुर्गों ने उस वक्त उसे ताबड़तोड़ गोलियों से भुनवाकर उसकी हत्या करवाई थी। और इस केस में कहा गया था कि वो भी कहीं ना कहीं शामिल था, लेकिन बाद में उसके परिवार की तरफ से इस बात को डिनाई किया गया था कि उसका चाचा कहीं से शामिल नहीं था। और उसके बाद हमने देखा था रिटौली गांव जो आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है, यहाँ पर पुलिस ने बहुत भारी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद की थी, या ये कहा जाए कि
पूरे गांव को कैंट में तब्दील कर दिया गया था, छावनी में बदल दिया गया था, तो गलत नहीं होगा। हिमांशु भाऊ, जिसकी उम्र 22 से 25 साल के बीच में बताई जाती है, हरियाणा के रोहतक के रिटौली गांव का ही रहने वाला है। सनी रिटौली भी वहीं का रहने वाला है। और हम देखते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब राज्यों के जो गैंगस्टर हैं, ये खास तौर से देखा जाता है कि अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगा लेते हैं। जैसे हमने देखा है दिल्ली का दाऊद कहा जाने वाला नीरज भवाना का रहने वाला है, तो अपने नाम के पीछे शहरावत ना लगा के भवाना लिखता है। टिल्लू ताजपुरिया ताजपुर कला गांव का रहने वाला था। तो इस तरह से अलग अलग गैंगस्टर हैं, उसमें गैंगस्टर सनी रिटौलिया और गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, ये दोनों अपने गांव का नाम का इस्तेमाल करते हैं। आज के मौजूदा वक्त में हिमांशु भाऊ बताया जाता है कि पुर्तगाल में है, कभी उसके बारे में जानकारी आती है कि अजरबैजान में है, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हिमांशु भाऊ अभी तक पुलिस ये नहीं पता लगा पाई है कि हिमांशु भाऊ अजरबैजान में है, अमेरिका में है, कनाडा में है या फिर पुर्तगाल में छिपा हुआ। लेकिन जब वो वारदातें करवाता है, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी की पोस्ट लेता है, तब मालूम चलता है कि इस वारदात को हिमांशु भाऊ गैंग ने अंजाम दिलवाया। बहरहाल इस पूरे मामले में हिमांशु भाऊ गैंग ने जिस तरह से सनी रिटौलिया को मारने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई थी या पूरी योजना बनाई थी, उसकी योजना ये कहें कि पहली बार फेल हुई है। क्योंकि वहां पर शराब के ठेके पर, जहां पर हिमांशु भाऊ ने अपने 3 से ज्यादा शूटरों को उतारा था उन्हें मारने के लिए, लेकिन वहां पर मौजूद सनी रिटौलिया गैंग के बदमाश पहले से ही हथियारों के साथ मौजूद थे। ये बात शायद हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों को पता नहीं थी। और जब आमने सामने से क्रॉस फायरिंग हुई तो सोचिए 70 से ज्यादा राउंड फायरिंग होती है। और हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश मारने तो आए थे सनी रिटौलिया को, लेकिन सनी रिटौलिया गैंग के बदमाशों ने हिमांशु भाऊ के एक शूटर को मार दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 आरोपी फरार हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। और रिटौली पुलिस, रोहतक पुलिस, साथ में दिल्ली की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में लगी हुई है। और बहुत जल्दी इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। इस खबर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।